राजीव गांधी यानी देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, जिन्होंने विकसित भारत का सपना देखा और उसे हकीकत में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी दुनिया के उन युवाओं में से एक हैं जिन्होंने अपने देश की सरकार चलाई। पर एक समय ऐसा भी था जब राजीव की राजनीति में तनिक भी दिलचस्पी नहीं थी। 20 अगस्त 1944 को जन्मे राजीव पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज गए तो वहां अक्सर एक रेस्टोरेंट में जाया करते थे। वहीं सोनिया को देखा और उनकी बगल वाली सीट पर बैठने के लिए रेस्टोरेंट के मालिक को रिश्वत तक दी थी। राजीव गांधी की आज जयंती है, ये सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जा रही है। चलिए जानते हैं राजीव गांधी के बारे में कुछ दिलचस्प कहानियां। राजीव गांधी का जन्म मुंबई, तब बंबई या बॉम्बे हुआ करता था, यहाँ पर हुआ था। वह 3 साल के थे जब देश को आजादी मिली और उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। राजीव के पिता फिरोज गांधी सांसद चुने गए। मां इंदिरा गांधी पंडित नेहरू के साथ ही रहती थी, इसलिए राजीव का बचपन तीन मूर्ति हाउस में बीता। थोड़े बड़े हुए तो पढ़ने के लिए देहरादून के वेलहम स्कूल भेजे गए। वहां से दून आवासीय स्कूल में दाखिला हुआ, जहां बाद में उनके छोटे भाई संजय गांधी भी पढ़ने के लिए भेजे गए और दोनों भाई साथ रहते थे। स्कूल की पढ़ाई के बाद राजीव गांधी का दाखिला कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में इंजीनियरिंग का ट्राई पोस्ट कोर्स करने के लिए कराया गया। वहीं उनकी मुलाकात इटली मूल की सोनिया से हुई। उनको देखते ही राजीव को उनसे प्यार हो गया था। कैम्ब्रिज में एक ग्रीक रेस्टोरेंट में राजीव अक्सर जाते थे, वहीं उन्होंने सोनिया को देखा था। एक दिन राजीव उसी ग्रीक रेस्तरां में पहुंचे तो सोनिया भी मौजूद थी। सोनिया के बगल की सीट पर बैठने के लिए उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक चार्ल्स एंटनी को मनाया। ग्रीक व्यापारी चार्ल्स ने इस काम के लिए राजीव से 2 गुने पैसे मांगे। राजीव इसके लिए तैयार भी हो गए। बाद में राजीव गांधी पर सिमी ग्रेवाल ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने इतने अधिक प्यार में पहले किसी को नहीं देखा। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान वह अपना खर्चा खुद निकालते थे और इसके लिए आइसक्रीम तक बेचा करते थे। जब वह सोनिया से मिलने साइकिल पर जाते थे, वैसे कैम्ब्रिज में राजीव के पास एक पुरानी फोक्सवैगन कार भी थी, जिसके पेट्रोल का खर्चा उनके सभी दोस्त मिलकर उठाते थे। राजीव को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह विज्ञान और इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ते थे और संगीत के साथ उनको फोटोग्राफी व रेडियो सुनने का शौक था। हवाई उड़ान तो उनका सबसे बड़ा जुनून था, इसलिए इंग्लैंड से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर लौटने के बाद इंडियन एयरलाइंस में पायलट बन गए। राजीव गांधी जब पायलट थे तो उनकी मां इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से प्लेन के यात्रियों को वह अपना पूरा नाम नहीं बताते थे। कॉकपिट से वह केवल अपना नाम राजीव बताकर यात्रियों का विमान में स्वागत करते थे। शुरू में राजीव डकोटा उड़ाते थे, पर बाद में बोइंग में उड़ान भरने लगे। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री आवास पर इंदिरा गांधी को उनके ही अंगरक्षकों ने गोलियों से भून दिया। आनन फानन में राजीव को बंगाल से दिल्ली बुलाया गया और उनको प्रधानमंत्री बनाने का फैसला हुआ। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 404 सीटें आई थी। 21 मई 1991 को प्रचार के लिए तमिलनाडु के श्री पेरू मबदूर में थे। यहाँ एक महिला हमलावर ने पैर छूने के बहाने राजीव के पास आकर खुद को बम से उड़ा लिया। इसमें राजीव गांधी समेत कई लोगों की जान चली गई थी। तो ये थी राजीव गांधी की कहानी, कैसे उनका जीवन यात्रा रहा। आज उनका जन्मदिन है और देश उनका जन्मदिन मना रहा है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।